नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार ये एसएससी जीडी का थर्ड प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ मैथ का, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कितने वर्षों में 5,000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 2,000 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। तो बच्चों आपको साधारण ब्याज पूछा है, तो ये ऐसा साधारण ब्याज होता है ऐसा ही बराबर आपका PRT/100। ठीक है बच्चों, तो ब्याज की राशि जो दी आपको 2,000 रुपये, प्रिंसिपल दिया आपको मतलब मूलधन राशि दी आपको 5,000, दर दी आपको 10% और टाइम आपको बच्चों निकालना है अपॉन में आपका 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है बच्चों, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो बच्चों ये 5 से कैंसिल करोगे आप 4 बार, तो बच्चों आपका टाइम मिलेगा आपको 4 वर्ष। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी। बच्चों आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 500 रुपये की राशि पर 10% ब्याज की दर से 2,000 रुपये का ब्याज मिलता है। तो आपको पता है बच्चों कि 100 रुपये पर 1 साल पे मिलने वाला ब्याज ही दर प्रतिशत कहलाता है। तो 1 वर्ष में आपको 10% की अगर ब्याज निकालोगे 500 का, तो बच्चों कितना का 500 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 2,000 कितने में हो जाएगा बच्चों? जब 1 वर्ष में आपको 500 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो बच्चों 2,000 कितने वर्षों में होगा? 4 वर्षों में। तो बच्चों बिना फॉर्मूले से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोलों को पिघलाया जाता है और 14 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में पुनः गठित किया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? आपको सेंटीमीटर में ऊंचाई बतानी है। ठीक है बच्चों, तो गोले को पिघलाया जाता है और आपको किसमें? शंकु में गठित किया जाता है, पुनः गठित किया जाता है। तो बच्चों कभी भी अगर पिघलाया जाए तो हमेशा दोनों के वॉल्यूम आपको बराबर रखने होंगे, मतलब आपको दोनों के वॉल्यूम बराबर रखने होंगे आपको। तो गोले का जो आयतन होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है आपका, ये होता है आपका 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है बच्चों, शंकु का जो आयतन होता है बच्चों, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बचेगा आपका 4। आर की वैल्यू कितनी दी आपको? 14 सेंटीमीटर। तो 14 को कितनी बार लिखना आपको बच्चों? 3 बार लिख लीजिए, या 14 का क्यूब लिख लीजिए बच्चों। और आपको शंकु के आधार का व्यास दिया बच्चों 14 सेंटीमीटर, मतलब 2r की वैल्यू आपको 14 सेंटीमीटर दी है, तो त्रिज्या बच्चों आपकी 7 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है बच्चों, तो 7 का स्क्वायर या 7 को 2 बार, और आपको हाइट बच्चों बतानी है। ठीक है बच्चों, देखो 7 दूनी 14, इस 7 से 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 14 की 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 चौको 56 और 8। ठीक है बच्चों, 14 56 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 दूनी 4 में। ठीक है बच्चों, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको? जब मल्टीप्लाई करोगे 224 मिलेगी बच्चों, और 224 किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों? एच की। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिना ने 180 रुपये प्रति खिलौने की दर से खिलौने खरीदे और उनके मूल्य में 40% की बढ़ोतरी की। फिर उनसे प्रत्येक खिलौने पर 12% की छूट दी। तो उसका बच्चों लाभ प्रतिशत बताना। ठीक है बच्चों, मतलब पहले 180 रुपये में खरीदी उसने खिलौने खरीदे, फिर उसमें मूल्य में 40% की बढ़ोतरी करती है हिना, फिर 12% की छूट देती है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसे किस प्रकार से करना होगा आपको। देखो बच्चों, उसने पहले कोई वस्तु का जो प्राइस था बच्चों, वो था आपका 180 रुपये था। ठीक है बच्चों, उसने 40% की बढ़ोतरी की। तो बच्चों 180 का 40% निकाल लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए, तो यहाँ बढ़ोतरी वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों,
फिर उसके बाद 12% की छूट देती है वो, ठीक है, 12% की छूट देती है। तो उसके बाद आपको उस वस्तु का विक्रय मूल्य मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपको 180 दिया, सेलिंग प्राइस आपको ये मिल जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों कभी भी आपको इस प्रकार से सवाल दे कि इतने परसेंट की बढ़ोतरी की जाती है और छूट दी जाती है, तो सीधे बच्चों 180 को भूल जाइए, ठीक है। तो आप दूसरे मेथड से भी जा सकते हो सर, ठीक है। अब 40% की उसने बढ़ोतरी की तो +40, ठीक है। 12% की छूट दी तो -12, ठीक है, -40 × 12 और अपॉन में 100, ठीक है बच्चों। इस मेथड से आपको करना होगा। तो 40 में से 12 गए तो बचेगा आपका 28, ठीक है, 0 से 0, 12 चौक 48 तो 4.8, ठीक है बच्चों। जब 28 में से 4.8 माइनस करेंगे तो बचेगा बच्चों 23.2, ठीक है बच्चों। इससे डायरेक्ट कर सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर आपका, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक की दर पर 2400 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 3174 रुपये हो जाएगी, ठीक है बच्चों। मतलब आपको राशि, आपको समय बताना कि 2400 रुपये की राशि 3174 रुपये हो जाएगी, और जो आपको रेट दी है वो 15% दी है। तो बच्चों आपको टाइम बताना है, और दर भी किस में दी आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट दी आपको, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है बच्चों। मतलब कितनी राशि थी आपकी, 2400 रुपये की राशि, 2400 रुपये की राशि कितनी हो जाती है बच्चों, 3174 हो जाती है, ठीक है बच्चों। अगर इस वैल्यू को आपका अगर स्क्वायर रूट निकलता है तो टाइम आपका आएगा, आपका 2 वर्ष आएगा। अगर बच्चों इस वैल्यू का अगर इन दोनों वैल्यू का अगर आपका वर्गमूल निकल रहा है, स्क्वायर रूट निकलता है, तो उस टाइम 2 वर्ष मिलेगा। अगर क्यूब रूट निकलता है तो टाइम मिलेगा आपका 3 वर्ष, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसे थोड़ी इस वैल्यू को कैंसिल कर लीजिए, अगर वैल्यू कट रही है तो आपकी, ठीक है बच्चों। जब कैंसिल करोगे इसे आप 3 से कैंसिल कर लीजिए बच्चों, तो 800 टाइम जाएगी ये वैल्यू, और ये जाएगी बच्चों 529 जाएगी, ठीक है बच्चों। तो 800 क्यूब होता है या बच्चों क्या होता है, स्क्वायर होता है। 800 क्या होता है, क्यूब होता है, सॉरी स्क्वायर होता है किसका, 20 का, और 529 होता है 23 का। तो बच्चों कहीं ना कहीं वर्गमूल निकला ना, तो समय कितना आपका 2 वर्ष। अगर घनमूल निकलता है तो टाइम 3 वर्ष मिलता है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि उसने वह वस्तु 786 रुपये में बेची होती तो उसे हानि 2 गुनी हो जाती। तो 8% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य में बेचनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब एक बताओ, बेचनी चाहिए, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो बच्चों सबसे पहले आपको हाँ सेलिंग प्राइस आपसे मालूम क्या, विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस तो आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालना है, ठीक है बच्चों। अब उसने कहा कि एक दुकानदार को किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर हानि होती है, मतलब दोनों केस में उसे हानि होती है, ठीक है बच्चों। देखो क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है, स्टार्टिंग में उसे मतलब 700 स्टार्टिंग में 832 रुपये बेचने पर, अगर वो 832 में बेच रहा है, 832 रुपये बेचने पर हानि होती है। यदि उसने वह वस्तु 786 रुपये में बेची होती तो उससे दुगनी हानि होती। 786 में बेची होती, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों उसने कहा, तो यहाँ समझ लीजिए बच्चों एक बार और, यदि उसने वह वस्तु 786 रुपये में बेची होती तो उसे दुगनी हानि होती। अगर वो बच्चों 786 में बेचता तो यहाँ से उसे दुगनी हानि होती, ठीक है। तो एक बताओ, यहाँ तो उसे 1 रुपये की हानि के बराबर हो रही है, मान लीजिए बात,
ठीक है, छोटी सी बात मान लीजिए कि अगर उसे यहाँ से कितने की 1 रुपये की हानि होती और यहाँ से दुगनी हानि के बराबर हो रही है। ठीक है बच्चों, अब एक बताओ, यहाँ इसका गैप कितना बच्चों, इसका जो अंतर है आपका, ये आपका 46, अंतर आपका बच्चों 46। ठीक है, 46 ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना गैप बच्चों देखो, एक एक की हानि हो रही तो एक की हानि, तो 40, इसका भी गैप कितना होना चाहिए बच्चों, 46 होना चाहिए, 46 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी जो 46 अगर इसमें जोड़ोगे तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस जो मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा आपको 878 मिलेगा। ठीक है बच्चों, 878 मिलेगा। अब किराया मूल्य मिल के बच्चों 878, तो कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए बच्चों। सीपी बराबर, सॉरी, सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए बच्चों। सेलिंग प्राइस निकालोगे आप तो 878 कितना है, 8 रुपये का, तो 108 और अपोन में 100। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। तो बच्चों इससे थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, या आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो जो भी आपका कॉस्ट प्राइस आया है बच्चों 878 आया। ठीक है, तो बच्चों इसका 8% निकाल लीजिए। ठीक है, 8% निकाल लीजिए इसका और 878 में जोड़ दीजिए। देखो 8 की गुणा 8 में करेंगे 8 8 64 होता, तो इकाई का अंक 4 एक में ही आ रहा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या इस प्रकार से निकाल करनी, 878 का 8% निकालोगे तो ये आएगा बच्चों 70.24 आएगा। ठीक है, और जब इसे जोड़ दीजिए पहले वाली वैल्यू में, तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 948.24। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, 1 वर्ष पहले रवि की आयु उसकी बहन पूजा की आयु की 4 गुना थी। मतलब 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले जो रवि की जो आयु थी ना, रवि की, एक वर्ष पहले रवि की आयु पूजा की कितनी थी, 4 गुना थी। ठीक है, तो रवि की कितनी होगी 4 और पूजा की कितनी होगी 1 होगी। ठीक है बच्चों, 6 वर्ष बाद रवि की आयु उनकी बहन की आयु से 9 वर्ष अधिक हो जाएगी। बच्चों जो मतलब 6 वर्ष के बाद 9 वर्ष अधिक होगी ना, तो आयु का अंतर हमेशा समान चलता है। अगर 9 वर्ष के बाद आगे, सॉरी 6 वर्ष के बाद अगर 9 वर्ष का अंतर होगा, तो 1 वर्ष पहले भी तो 9 वर्ष का अंतर आया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इन दोनों का अंतर कितने का बच्चों 3, और 3 की वैल्यू दी आपको 9, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके बच्चों 3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जब रवि की वैल्यू निकालोगे आप, तो 4 गुणा 3 12 वर्ष का रवि हो जाएगा 1 वर्ष पहले। अगर पूजा की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो 3, ये 12 और 3 जो आया हुआ ना बच्चों, ये 1 वर्ष पहले का आया था। आपको बर्तन में बतानी है तो बर्तन में बताएंगे, तो बच्चों इसमें 1 वर्ष जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 13, इसमें 1 वर्ष जोड़ोगे ये हो जाएगा 4, तो 13/4, ऑप्शन नंबर आपका डी। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में 6 लड़कियों की औसत आयु 21 वर्ष है, 2 नई लड़कियों की औसत आयु 18 वर्ष थी। उन्हें समूह में शामिल किया गया, लेकिन समूह की एक लड़की को छोड़ दिया गया और नया औसत 20.5 वर्ष हो गया, तो छोड़ी गई लड़की की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखो एक समूह में 6 लड़की थी और उनकी औसत आयु 21 वर्ष थी। तो शुरू में जो लड़कियां थी आपकी 6 थी और औसत आयु कितनी थी इनकी बच्चों 21 वर्ष थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 6 थी आपकी, 2 नई लड़की क्योंकि औसत आयु कितनी 18 वर्ष है, और उन्हें भी समूह में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, उन 2 की कितनी है बच्चों, वो आपकी 18। तो बच्चों 2 लड़की और आ जाएंगी, तो अब लड़की कितनी हो जाएंगी आपकी 8, आपकी 8 हो जाती हैं। आगे उसने बोला है
लेकिन समूह में से एक लड़की को छोड़ दिया जाता है। तो बच्चों जो समूह में से एक लड़की को छोड़ेंगे तो लड़की कितनी बचेंगी? 7 छोड़ दिया जाता है तो नया औसत 20.5 हो जाता है। जो नया औसत है आपका 20.5 हो जाता है। 20.5 ये 20.5 कब होता है? जब एक लड़की चली जाती है, 7 लड़की बचती है। ठीक है बच्चों, बस कुछ नहीं करना, सवाल हो चुका है। तो बच्चों एक बार और समझ लीजिए, एक समूह में 6 लड़कियों की औसत आयु 21 वर्ष, तो 6 की कितनी 21 वर्ष, 2 लड़की और आ जाती है और उनकी औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक लड़की चली जाती है तो लड़की कितनी बची? आपकी 8 बची और उनका औसत आयु कितना 20 वर्ष हो जाता है। तो बच्चों कुछ नहीं, कैलकुलेशन करें, ये हो जाएगा आपका 126। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 36। सॉरी बच्चों, सॉरी एक गलती हो गई आपकी, एक मिनट। उसने ये बोला है लेकिन समूह की एक लड़की को छोड़ देगा और नया औसत 20.5 हो जाता है। सॉरी बच्चों एक मिनट, कहीं गलती हो गई। एक समूह में 6 लड़कियों की औसत आयु 21 वर्ष और 2 नई लड़कियों की औसत आयु 18 वर्ष थी। उन्हें समूह में शामिल किया गया लेकिन समूह की एक लड़की को छोड़ दिया जाता है। तो बच्चों जब समूह में से एक लड़की जाएगी तो औसत भी कम होगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ ए मान लीजिए, ए औसत कम हो गया। ठीक है बच्चों, हो जाते हैं। तो अब लड़की नया जाने के बाद उनका औसत कितना रह जाता है बच्चों? 20.5। अब कितनी बच जाती हैं बच्चों? ये रह जाती हैं आपकी 7 लड़के। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई थी, जब लड़की छोड़ के जाएगी तो एवरेज में भी अंतर होगा, कोई ना कोई चेंज आएगा। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपको 126 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 36 माइनस ए, ये हो जाएगा बच्चों 143.5, 143.5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब यहाँ से ए की वैल्यू निकालो उधर उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, इन आपस में जोड़ोगे तो 100 ये हो जाएगा आपका 162। ठीक है बच्चों, और 162 में से 143 जाएगा बच्चों, ये बचेगा आपका 18.5। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 37 66 ये बच्चों दिया आपका 89 से विभाजित करने पर शेषफल 2 3 और 5 बचता है बच्चों। ठीक है, मतलब 37 और 66 और 89 से विभाजित करने पर क्रम से शेषफल 2, 3, 5 शेष बचता है। बच्चों अगर 2 शेष बचता है, अगर हम 2 माइनस कर दें तो 35 ऐसी संख्या वो पूरी पूरी कटेगी। ठीक है बच्चों, इसमें से 3 माइनस कर दो तो बचेगा बच्चों आपका यह 63 और इसमें से 5 माइनस कर दो तो ये बचेगा बच्चों 84। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों 35 और 63 और 84 ऐसी संख्या होंगी जो पूरी पूरी डिवाइड होंगी। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है बच्चों, तो बड़ी से बड़ी संख्या में हमेशा बच्चों एचसीएफ निकलता है। ठीक है, इनका सबको एचसीएफ निकाल दीजिए, या ऑप्शन से चले जाइए कि 35, 63, 84 को कौन सा ऑप्शन कैंसिल करता है, तो बच्चों एक ही ऑप्शन कैंसिल करता है 7। ठीक है, इसका आंसर आएगा 7। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सरलीकरण कीजिए। यह है आपका 24 गुणा 7 प्लस 4 डिवाइड का चिन्ह 2 माइनस के 1 बराबर, आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या बताना बच्चों, इसका एरर बताना। ठीक है, तो बच्चों बोर्ड मास के पहले क्या करते हैं आप डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 24 गुणा 7 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड करो तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 24 7 होता है आपका 168 और प्लस के आपका 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका ये बचेगा बच्चों आपका 169। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी बच्चों 169 आएगी, लेकिन हमें किसका 69 ये 169 किसका आएगा बच्चों 13 का।
ठीक है, कि जब दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो बच्चों इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पर। ठीक है, तो आंसर क्या है आपको बच्चों 30। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट, एक बस बिना रुके 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है। यदि वह प्रत्येक घंटे 10 मिनट के लिए जो रुकती है तो रुकने के साथ वह बस की औसत गति क्या होगी। ठीक है बच्चों, मतलब एक बस बिना रुके 30 किलोमीटर जाती है। ठीक है बच्चों, मतलब एक घंटे में 30 किलोमीटर जाती होगी। तो बच्चों एक घंटे में 30 किलोमीटर जाती है तो इसका मतलब एक घंटे में 30 किलोमीटर जाती है बिना रुके। बिना रुके एक घंटे में 30 किलोमीटर जाती है। यदि वह प्रत्येक घंटे 10 मिनट रुकती है, मतलब एक घंटे में 30 किलोमीटर जाती होगी तो 60 मिनट में कितनी जाती होगी बच्चों 30 ही जाती होगी। ठीक है, 60 मिनट, तो एक मिनट में कितना चली होगी 30/60। ठीक है बच्चों, अब एक बताओ बच्चों, जब एक घंटे में 30 किलोमीटर जाती है मतलब 60 मिनट में 30 किलोमीटर जाती है और वह 10 मिनट रुकती है। ठीक है, तो कितने मिनट चलती होगी वो 50 मिनट ही तो चलती होगी। ठीक है, जब एक घंटे में 30 किलोमीटर जाती है और 10 मिनट वो रुकती है तो इसका मतलब कितनी दूरी चली 50 किलोमीटर ही चली होगी। तो ठीक है बच्चों, 50 की वैल्यू आप उसने पूछा, 50 मिनट ही तो चलेगी, 10 मिनट तो वो आराम कर रही है। तो 30/60 गुणा 50। ठीक है, 30 से बच्चों 2 बार और 2 से आपका ये 25 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पी कोमा क्यू और आर साथ मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में करते हैं। जो पी क्यू और आर, पी क्यू और आर मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में करते हैं। ठीक है बच्चों, और पी और क्यू मिलकर उसी कार्य को 75 दिन में करते हैं। पी और क्यू उसी कार्य को 75 दिन में करते हैं, तो आर अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। ठीक है बच्चों, टोटल कार्य निकाल लीजिए। जब टोटल कार्य निकालो 150। ठीक है बच्चों, इनकी क्षमता है कितनी, वही हो आपकी 2। ठीक है बच्चों, तो पूछा आर कितने समय में करेगा, तो आर कार्य कितना आपका 150, कार्य आपका 150। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आर की क्षमता कितनी मिलेगी 3 में से 2 का 1। ठीक है, और 1 से डिवाइड करोगे तो 150 ही आ जाएगा बच्चों। सिंपल सवाल था आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका अगला नेक्स्ट, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a² / bc प्लस b² / ca प्लस c² / ab की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, देखो ये वैल्यू दी है बच्चों ac/bc प्लस bc² / ca और ये दी वैल्यू आपको c² / ab। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों एबीसी एलसीएम आएगा। तो बच्चों बीसी से बीसी कैंसिल होगा तो कितना बचेगा ए, और ए की पावर और ए की मल्टीपल a² में होगा तो a की पावर 3। उसी प्रकार से सी ए से कैंसिल होगा तो बी हो जाएगा b की पावर 3 और ये हो जाएगा बच्चों c की पावर 3। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इस बार एक बात का ध्यान रखना आपको, जब कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो हमेशा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और प्लस c की पावर 3, ये बच्चों 3abc के बराबर होता है। 3abc के बराबर होता है। तो बच्चों एक बताओ, a की पावर 3, b की पावर 3 और c की पावर 3 की वैल्यू कितनी है 3abc, तो इसकी जगह बच्चों वैल्यू लगा दीजिए, इसकी जगह पूरी की वैल्यू लगा दीजिए। तो बच्चों ये हो जाएगा 3abc और नीचे आपका abc चल रहा है, तो abc से abc कैंसिल, तो आंसर कितना मिलेगा बच्चों 3। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, एक ठोस धातु के गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है
तो इसकी त्रिज्या और सतही क्षेत्रफल बताना, आपको सतह का क्षेत्रफल मतलब वक्र क्षेत्रफल बताना, सरफेस एरिया आपको बताना लास्ट में, ठीक है। रेडियस बताना मतलब त्रिज्या बतानी है आपको, और सरफेस एरिया आपको बताना है, ठीक है बच्चों। अब गोले का आयतन दिया है। गोले का जो आयतन होता है ना बच्चों, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर की क्यू होता है बच्चों, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू दी है ना आपको, वो दी आपको 38,808 दी है, ठीक है बच्चों। तो बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसे रेडियस निकाल लीजिए, आर की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो 4/3 पाई की वैल्यू आपको 22/7 होती है, और आर की वैल्यू आपको निकालनी है, वो बराबर में दिया आपको 38,808। ठीक है बच्चों। अब देखो कैलकुलेशन कर लीजिए, 11 से काट लो 2 बार, और 11 से काटोगे बच्चों इसे, ये जाएगा आपका 11×3 = 33, 11×5 = 55, 11×2 = 22 और 11×8 = 88, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इसे कैंसिल कर लीजिए। अब देखो 4×2 = 8, 8 से कैंसिल कर लो बच्चों। 8 से जब कैंसिल करोगे बच्चों, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 एकम 8, 441, ठीक है बच्चों। आर की पावर 3 ये चल रहा है, तो बच्चों ये 441, और 7 × 3 ऊपर 7 × 21, 21 वहाँ पहुँचेगा, ठीक है बच्चों। जब यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 21 आएगी। तो एक ही ऑप्शन में 21 दिया, ठीक है, तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसने पूछा सरफेस एरिया पूछा है, और सरफेस एरिया होता है बच्चों 4πr², ठीक है बच्चों। तो 4 पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7, और त्रिज्या कितनी दिया बच्चों 21, 441, ठीक है बच्चों। ऑप्शन से भी जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, जब कैलकुलेशन करो तो 5544 आएगा, ये आपका ऑप्शन है।